नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और मैं हूं इस वक्त नंदनगरी। जी हां, यहां पे नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ये ऑफिस है जिलाधिकारी का, यहां नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं। और आज आप देखिए, यही तो है उत्सव है ये। एक्चुअली जब वोटिंग होती है और नॉमिनेशन होते हैं तो उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। आप देखिए भीड़ कितनी है, लोग कितने हैं यहाँ पर, और ये सब अपने अपने कैंडिडेट के साथ आए हैं, नॉमिनेशन कराने के लिए आए हैं। एमसीडी चुनाव है दिल्ली में, और एमसीडी जब चुनाव हो या कोई भी चुनाव जब होते हैं तो राजनीति अपने आप एक बहुत उछल उछल की राजनीति होती है। राजनीतिक दौर से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन हो ही रहे होते हैं। और ये तो राजधानी दिल्ली में एमसीडी नगर निगम इलेक्शन है। इस बार सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं, पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने की टक्कर है। बाकी पार्टियां भी हैं, पर इसीलिए देखिए आप सारे लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टियों और अपने अपने लोगों के साथ नॉमिनेशन करके आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 14 तारीख हो गई है आज और नॉमिनेशन का आज लास्ट डेट है। इसीलिए आज ज़्यादा भीड़ है और उसके बाद फिर उस 4 तारीख को वोटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। हम कौन से विधानसभा से आए आप लोग? हम करावल नगर विधानसभा से आए हैं जी। नॉमिनेशन करने आए? हो गया नॉमिनेशन। कौन खड़े हुए हैं आप में से? वहाँ मेरी धर्म पत्नी जी खड़ी हुई हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को पटखनी दे पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो जीते हुए हैं पहले से ही। भाई साहब, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल है। और केजरीवाल जी के जो कहते हैं ना कि 56 इंच का, मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, उनकी 56 इंच की जबान है। कभी भी कुछ भी बोल देते वो जो उनके वादे हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी है क्या? उनका कौन सा वादा उन्होंने अपना पूरा किया है? उन्होंने सिर्फ राजनीति की, एमसीडी को टाइम पे पैसे नहीं देते थे वो। और एमसीडी के बारे में ये कहा जा रहा है कि एमसीडी की हालत 15 साल से बीजेपी के पास है और बहुत खस्ता हालत है एमसीडी की। ऐसा क्यों है? देखिए, 3 बार से लगातार हम जीते हैं। इस बार सिर्फ केजरीवाल की जो राजनीति है दिल्ली सरकार की, उसकी वजह से कुछ काम पेश हो सकता ना हो पाए हो। इसी वजह से ही केंद्र ने पूरी एमसीडी को केंद्रीकरण कर दिया है। अब जो समस्या आती थी, हम लोग उनके सामने, हमारे एमसीडी को लोग उनसे फंड मांगते थे, हमें हड़ताल करनी पड़ती थी। अब वो समस्याएं नहीं आएंगी। अब बीजेपी को ये कहा जाता है, आम आदमी पार्टी का ये आरोप था कि इलेक्शन थोड़े पहले होने वाले थे। उस वक्त बीजेपी का सर्वे ये था कि वो बहुत बुरी तरह हार रही है, इसीलिए शायद इलेक्शनों को टाला था। ये आम आदमी की तरफ से है। और इस वक्त भी आम आदमी पार्टी से बात करें तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं। आप कैसे देखते हैं अब इसको कि जो टाला गया था, क्या यही वजह थी कि हार रही थी उस वक्त बीजेपी? देखिए, मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। वो केजरीवाल कहते थे कि पंजाब से जो पराली जलती है उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब पंजाब में उनकी सरकार है। अब बताइए कहाँ से प्रदूषण हो रहा है? अब हरियाणा से हो रहा है। मतलब हर जगह उनको सरकार चाहिए। देखिए, केजरीवाल के सफर ना कोई दिशा है ना कोई दशा है। वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जमुना में सबको डुबकी लगवाएंगे। कितने साल हो गए? तो कुछ भी कोई नहीं कर रहे काम। इस बार राजनीति में देखा जा रहा है महिलाएं भागीदारी जो है वो बढ़ चढ़ के ले रही हैं। चुनाव आयोग का भी इसमें धन्यवाद ये करना चाहिए कि उन्होंने कई जगह पहरा आरक्षण सीट कर दिया और समर्थन भी मिल रहा है। जैसे आपकी धर्मपत्नी, कितना सपोर्ट रहता है? क्या राजनीति की डगर महिलाओं के लिए अभी भी कुछ कठिन है या आसान हो गई है? देखिए, जो महिला संगठन में कार्य कर रही है और जो बहनें घर से निकलती है और वो उन्हें कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि हम सब लोग होते हैं। हम सब लोग मिलकर अगर उनको कोई समस्या भी है तो बहनों को हम यही खड़ी हुई हैं। यही आपकी धर्मपत्नी है। क्या नाम है आपका? सोनी पांडे। नगर निगम में आप एज ए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी हुई हैं। जीत को लेकर कितना उत्साह है, कितनी गारंटी है कि आप जीत पाएंगी? आम आदमी पार्टी टक्कर में है, कड़ी टक्कर दे रही है। सारी की सारी सीटें लोग विधानसभा की जीत चुके हैं वो। जी 16% तो जीतने की उम्मीद है। अच्छा, क्या ऐसा काम करेंगी अगर आप मान लीजिए आप जीत गई? क्या ऐसा काम है जो करेंगी, जो महिलाओं से रिलेटेड ऐसा कोई काम है जो आप करना चाहेंगी? देखिए, मैं बता देती हूँ आपको, जो आम आदमी के कैंडिडेट्स हैं उनका काम है सिर्फ बेवकूफ़ बनाना लोगों का। वो कुछ भी नहीं करते। पहले उन्होंने वादे किए थे कि हम स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, रेप नहीं होंगे दिल्ली में, लेकिन आप देखिए जब से उसकी सरकार आई है कंटिन्यू रेप हो रहे हैं, परेशान है लोग। अब बात हम अपने कैंडिडेट की करते हैं कि महिलाओं पर वो तो ये कहते हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एलजी साहब के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सारा, उनके हाथ में तो वो साफ
साहब मुकर जाते हैं और ये देखा जाए तो यहाँ की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, पुलिस उनके हाथ में नहीं। मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो आपको बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए। हम ऐसा बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कोई वादा नहीं करता जो वो निभा सके। अब आप पूछ रहे हैं महिलाओं के लिए हम क्या कार्य करेंगे। देखिए, हम इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है या हमारा कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले हम महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था कराएंगे और अफसर जो बैठे हैं जो काम नहीं करते हैं। पर बात फिर वहीं आ जाती है, जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ ऐसा क्या करेंगे। अब 15 साल तक शासित रहा है बीजेपी का निगम में, तो 15 साल बहुत बड़ी साल होते हैं, पर ऐसा क्या कमियां भी रह गई हैं अभी जो आप और करना चाहेंगे। मैं वही बताने की कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन जो थोड़ी बहुत देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और 15 साल शासित जो रही है वो अच्छाइयों की वजह से तो रही है। अगर अच्छाई नहीं होती तो ये हमें जनता चुन। आम आदमी पार्टी अपने शिक्षा मॉडल को ऊपर रखती है, बीजेपी कौन सा मॉडल ऊपर रखेगी। को बनाने की बातें हैं, सारे स्कूल को रिनोवेट कर दिया गया है, उसी को वो कहती है कि हमने शिक्षा को आगे करा है, कुछ शिक्षा को आगे नहीं करा है। जैसा आप देख रहे हैं, महिलाएं आरक्षित सीट हैं और जीत का भरोसा सभी को होता है, पर राह बहुत कठिन है। अब देखना ये है कि ये अपनी सीट जीत पाती हैं नहीं जीत पाती। आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर में है। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। और इसी कड़ी में हमारे साथ और लोग हैं, हम बात करते हैं कौन सी वार्ड से आए। क्या नाम है आपका और कौन सी वार्ड से हैं? नाम मनोज कुमार है, नंदनगरी वार्ड 220। तो आप कैंडिडेट हैं, आप खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से। अब ये बताइए, इस बार इलेक्शन में क्या अलग है और साल के मुताबिक? कुछ नहीं है जी, अलग तो कुछ नहीं है। जैसे पहले था, आज भी वही चल रहा है। जैसे अभी वार्ड 220 से कांग्रेस की नेता थी रिंकू कुमारी, जैसे उन्होंने 10 साल से अभी तक कोई काम नहीं किया, आज भी वही है। आज फिर वो बीजेपी से टिकट लेकर अब अगले 5 साल और काम नहीं करेंगी। तो अभी नया कुछ नहीं है, चेहरे वही पुराने हैं। बस बीएसपी से मैं नया हूँ, नया चेहरा हूँ, नई उमंग है, नई तरंग है, नई ताकत है, नया यूथ है। एक चीज़ बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं धराशायी हो गई हैं, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? जो चुनाव में बीएसपी से लेके बाकी पार्टियां जो हिस्सेदारी लेती थी, क्या उन्होंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है कि हम जीत भी नहीं रहे तो हम उसी तरह शांत रहें? देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है, या बीएसपी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सबने अपने आप को सरेंडर कर दिया हो। ये चेहरे का चुनाव है, इलेक्शन है, और चेहरे से हम जीतेंगे। एक अच्छा प्रत्याशी आएगा, अच्छा उसका मतलब ईमानदार नेता होगा, ईमानदार चेहरा होगा, वो काम करेगा। इतना कठिन रहता है, अगर मान लीजिए आप जीत गए, अगर दिल्ली सरकार देखा जाए आम आदमी पार्टी की, उधर केंद्र में देखा जाए तो बीजेपी की, एक आम नागरिक के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, कितना कठिन होता है इकलौते आदमी को काम करना? कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। नंदनगरी की जो जनता है परेशान हो चुकी है रिंकू कुमारी से, कांग्रेस से पलट के बीजेपी में गई हैं और बीजेपी से भी वो हार के ही आएंगी। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का अपना नेतृत्व में अपनी उम्मीद है आपको अपनी जीत की? बिल्कुल। आप 5 दिन बाद सर्वे करा लेना कि बहुजन समाज पार्टी नंदनगरी के अंदर क्या कर रही है। देखिए, यही तो लोकतंत्र की ताकत है, सबको भरोसा है और होना भी चाहिए। अब देखना ये है कि जब 4 तारीख को दिसंबर को इलेक्शन होंगे, उसके बाद जब गिनती होगी तो कौन जीत का शहरा बांधता है, कहाँ खुशी और कहाँ गम होती है, वो उस वक्त हमको दिखाएंगे। पर दिल्ली की हालत आप इस वक्त देखिए, भीड़ वाकई है यहाँ पर। नॉमिनेशन का टाइम है और नॉमिनेशन हर राजनेता, हर नेता अपनी किस्मत आजमा रहा है। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, इस कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। इसी कड़ी में फिर मेरे साथ हैं, नॉमिनेशन करके आए हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कौन सी वार्ड से, क्या नाम है, कौन से वार्ड से हैं? 244 वार्ड से नितिन कुमार।
कौन सी पार्टी से हैं आप? हम निर्दलीय कैंडिडेट हैं। अच्छा, निर्दलीय हैं। अब ये बताइए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर में निर्दलीय अब कहाँ टिके हुए हैं हमारे? हर एक कैंडिडेट अपनी मजबूती से लड़ रहा है, अपनी मेहनत से लड़ रहा है, और जो जनता जिसके साथ है वही कैंडिडेट जीते हैं। किस मुद्दों पे लड़ रहा है और आपको अगर वोट करें किन मुद्दों पे करे जनता? जनता हम इस मुद्दों पे करें, हम जनता के बीच रहे हैं, हमेशा रहे, हमने उनकी परेशानियां देखी है। कोई यहाँ नेता किसी जनता के बीच में आके कोई काम नहीं करता है, सब बहुत परेशान है। क्या कुछ अलग देख रहे हैं? पिछले जो इलेक्शन होते थे एमसीडी में, इस बार कुछ अलग अंतर नज़र आ रहा है? हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है, इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, और हम भी अपना आगे भविष्य में इस चीज़ को ही काम करेंगे कि लोगों को और सुविधाएं मिले, सड़कें सही हो, पानी की सुविधाएं, पानी की समस्या खत्म हो। आम आदमी पार्टी या हम बीजेपी की बात करें, पिछले 15 साल से वाकिफ़ है नगर निगम में। नगर निगम की हालत वाकई ख़राब है, तो क्या कितना मुश्किल होगा इसको सुधार करना? इसे सुधार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर एक हम चाहे तो हम इसे सुधार कर सकते हैं, हमें काम करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में कुछ महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? कौन सी विधानसभा से? फूलपुर विधानसभा से आए हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? आम आदमी पार्टी से। आपके प्रत्याशी ने नॉमिनेट कर दिया, करने वाले हैं? कर दिया, आ रहे हैं बाहर बस। अब एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी कितनी उम्मीद है इस बार, क्या नगर निगम में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल जी, 250 की 250 100% मोहम्मद के साथ। हाँ जी, पूरा मोहम्मद के साथ, फुल मोहम्मद। क्या काम हैं जो अधूरे रह गए हैं जिसे आम आदमी पार्टी पूरे करेगी? काम सारे नगर निगम पार्षद आज तक आके नहीं झांका, उसकी शक्लें तक लोग पहचानते नहीं है, उससे इतने दुखी हो गए, अब उसे देखना ही पसंद। आम आदमी पार्टी पे आरोप भी लग रहा है कि वो टिकट बेच रही है बड़े मोटे मोटे वहाँ में। कल की बात है, कल एक गांधीनगर विधानसभा पे खंबे पे चढ़े हुए थे। टिकट बेचने के ऊपर नहीं चढ़े हुए थे, शायद आपने न्यूज से ध्यान। मैंने कवर किया है, पहला ये था कि उनको टिकट नहीं मिला, ऊपर से उनके पेपर जब्त कर लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, वो इसलिए चढ़े थे। टिकट में पैसा लग रहा है इसलिए नहीं चढ़े थे वो। तो क्या ऐसा भी है क्या कहीं टिकट का गोल फेर नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जिसको टिकट नहीं मिलता, कई कार्यकर्ता होते हैं तो कोई ना कोई तो नाराज होता है सब। हाँ जी, बोले। क्या आम आदमी पार्टी में क्या खास है जो जीत का दावेदार बन रही है? बहुत कुछ खास है। आम आदमी पार्टी ने सब फ्री सेवाएं, बस में हम लोग लेडीज जाते हैं, जॉब करने वाले, हम लोग का पूरा पैसा बचता है, मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं। पर आरोप तो ये है कि जो फ्री की राजनीति, फ्री की रेवड़ियां जो केंद्र सरकार कहती है, इससे तो देश को नुकसान हो रहा है। देखिए, ये फ्री की रेवड़ी सब खाना चाहते हैं और फिर बदनाम भी केजरीवाल को करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फ्री की रेवड़ी क्यों खाते हैं ये लोग? बिजली का बिल जीरो। अभी आपके यहाँ से जो पार्षद हैं वो किस पार्टी के हैं इस वक्त? जो इस समय बीजेपी। प्रकाश बहादुर काम नहीं करते क्या? बिल्कुल भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं करा। डिस्पेंसरी देखो, आज तक उनकी शक्ल नहीं जानते लोग बात। कुछ नहीं करता, उगाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं, जितने भी लैंटर डलते हैं ना। एक चीज और बताऊं मैं आपको, और आप मुझे बताइए, पार्षद जो होते हैं उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती। अब नेता इसमें जो लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार की शुरुआत यहाँ से नहीं होती? नहीं ऐसा अगर ऐसा है तो खड़े नहीं होने चाहिए, जिस पे गुंजाइश है या कुछ है तो अपने बलबूते से। पर पार्टियां भी तो उन्हीं को टिकट देती हैं जिन पर पहले से ही पैसे ठीक ठाक है, गरीब आदमी या फिर पार्टी कार्यकर्ता को नहीं देता। सेवा कौन करना चाहता है? जिसके पास पैसा, हम पे पैसा नहीं, हम टिकट नहीं ले सकते। जिससे तो आप ये मानते हैं कि अगर राजनीति में आने का मुख्य कारण पावर पैसा है? कुछ नहीं है इसमें, पार्टी से फंड में आगे जो भी है, समाज सेवा भी है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा है। समाज सेवा के लिए ये जरूरी नहीं कि किसी पार्टी के साथ ही, समाज सेवक तो बगैर पार्टी के भी की जा सकती है। पैसे वाले लोग, जब पैसा होगा तभी वो समाज सेवा कर सकते हैं। गरीब लोग कैसे समाज सेवा करेंगे, आप मुझे ये बताओ। अरे जो अच्छी पार्टी काम करेगी उसके लिए दुनिया खड़ी है, हम नहीं, दुनिया खड़ी है। आप लोग आम आदमी पार्टी की जो सुविधाएं हैं जैसे सरकार चली उससे खुश है? बहुत खुश है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पर ये आम आदमी पार्टी से बेहद खुश है। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है और अगर हम निगम में आते हैं तो और अच्छा काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूल और शिक्षा मॉडल काफ़ी बेहतर हुआ है। मेरे साथ जुड़े रहें, इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। धन्यवाद।